हेलो जी। वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज की जो वीडियो बेसिकली हम बना रहे हैं पाकिस्तान सुपर लीग में जो फॉरेन प्लेयर्स के इशू चल रहे हैं उनके ऊपर, जो ट्रेडिंग हो रही है उसके ऊपर। उसके अलावा हम बात करें पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश की ओडीआई सीरीज़ के ऊपर, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका की टी20 सीरीज़ के ऊपर, और पाकिस्तान के जो सबसे मशहूर कैप्टन्स हैं या विनिंग कैप्टन्स हैं, ऐसा कप्तान जिसने चैंपियन ट्रॉफी जितवाया, अंडर 19 वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन, कायद आजम ट्रॉफी विनर, 2012 में एशिया कप मेंबर, द लेजेंड, द कैप्टन सरफराज अहमद, रिटायरमेंट। अच्छा जी, ये सारी वीडियो में बात करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अच्छा जी, सबसे जो पहला टॉपिक है ना वो हमारा वो यही होता है कि भाई पाकिस्तान सुपर लीग में रोज़मर्रा हमें न्यू चीज़ें पता चल जाती हैं कि कभी ब्लेसिंग मुजर अब्बानी ने विड्रॉ कर दिया, कभी हमें पता चलता है कि टेमिल मिल्स की पर्सनल इशू हो गया है, उसने विड्रॉ कर दिया। देन हमें कल के दिन पता चला कि गुदुकेश मोती जो कि वेस्ट इंडीज़ के स्पिनर है, लेफ्ट आर्म स्पिनर, उसने विड्रॉ कर दिया। तो आज हमें एक और चीज़ पता चली है कि स्पेंसर जॉनसन, जिसको कोयटा ने साइन किया था लेफ्ट आर्म फास्ट ऑस्ट्रेलियन स्पेंसर जॉनसन, उसने भी विड्रॉ कर दिया फॉर हिज फैमिली पर्सनल इशू। अच्छा जी, ये मतलब ये हो क्या रहा है, वी डोंट नो कि मतलब पाकिस्तान सुपर लीग इतनी छोटी तो ब्रांड नहीं है ना, ये बहुत बड़ा ब्रांड है और वर्ल्ड में नंबर 2 पे आता है। तो मतलब ऐसे प्लेयर विड्रॉ कर रहे हैं, उनमें से कुछ प्लेयर यहाँ से विड्रॉ करके आईपीएल जाके कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो कुछ प्लेयर मतलब फैमिली इशू में जा रहे हैं। तो ये जब इन ऑप्शन में आते हैं इनसे ये सवालात क्यों नहीं होते कि भाई आप पूरा सीज़न खेलोगे या नहीं खेलोगे। आप मतलब एक बात होती है पूछने वाली कि मतलब आपको साइन कर दिया और 1 महीने के बाद, अब जैसे पीएसएल में स्टार्ट होने में सिर्फ 10 या 11 दिन रह गए, तो अब अचानक से प्लेयर बोलते हैं कि हम नहीं खेल सकते। तो मतलब आप पहले ऑप्शन में आते क्यों हो? अगर आप ऑप्शन में आ जाते हो, जब आपको टीम दे देती है, तो आप तब क्यों नहीं बताते एंड में आने की क्या मतलब? अच्छा जी, तो कितने प्लेयरों ने विड्रॉ किया है ना, ज़रा हम पहले उस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो विड्रॉ हुआ था वो हुआ था बेसिकली आपका ब्लेसिंग मुजर अब्बानी की तरफ से। ब्लेसिंग मुजर अब्बानी को 13 फरवरी को पाकिस्तान ने इस्लामाबाद की टीम में लिया था शहमाद जोसेफ की जगह पे। अच्छा, शहमाद जोसेफ का विड्रॉ नहीं हुआ था, उसको इस्लामाबाद ने खुद रिलीज़ किया था। तो ये फॉर आवर काइंड इन्फॉर्मेशन, शहमाद जोसेफ विड्रॉ नहीं हुआ था, उसको इस्लामाबाद ने खुद रिलीज़ किया था। देन ब्लेसिंग मुजर अब्बानी को उसकी वर्ल्ड कप परफॉर्मेंस पे इस्लामाबाद ने साइन किया। कुछ टाइम के मतलब 1 महीने के बाद जब उसको कोलकाता की तरफ से ऑफ़र मिली, तो 14 मार्च को कोलकाता ने ब्लेसिंग मुजर अब्बानी को ऑफ़र भेजा और भाई साहब ने एग्री कर दिया। मतलब कोई सेंस बनता है इस बात का? आपने पहले पीएसएल से बात की हुई थी और वो बात आपका पीएसएल की एक टीम ने बिल्कुल अनाउंस कर दी है कि ब्लेसिंग मुजर अब्बानी इस्लामाबाद की तरफ से खेलेगा, और अचानक से अब आप कह रहे हो कि आप कोलकाता की तरफ से खेलोगे। मतलब इस बात का कोई सेंस नहीं बनता। देन उसके एक दिन के बाद हमें पता चला कि मोती साहब, वेस्ट इंडीज़ स्पिनर मोती साहब ने भी विड्रॉ कर दिया। और अभी हमें सोर्सेज से पता चल रहा है, ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं भी हुई है, लेकिन सोर्सेज से पता चल रहा है कि एलएसजी लखनऊ सुपर जायंट जो आईपीएल की टीम है उसने मोती को साइन कर दिया है। ये अभी तक कंफर्म न्यूज़ नहीं है, लेकिन ये बात पता चल रही है। उसके अलावा टेमिल मिल्स का पर्सनल इशू हो गया है। उसके अलावा हमें पता चल रहा है कि आपका बेसिकली स्पेंसर जॉनसन का पर्सनल इशू हो गया। अच्छा जी, कोयटा ने स्पेंसर जॉनसन को लिया था, तो कल उसका पर्सनल इशू हुआ। आज कोयटा ने एक और प्लेयर अनाउंस कर दिया, मतलब उसकी रिप्लेसमेंट में कोयटा ग्लेडिएटर ने प्लेयर अनाउंस कर भी दिया है। और वो जो प्लेयर है वो है अलजारी जोसेफ, वेस्ट इंडीज़ के फास्ट बॉलर हैं। अब वो कोलकाता में शामिल हो चुके, इसकी ऑफिशियल न्यूज़ भी कोलकाता ने रिलीज़ कर दी है। इसके अलावा अगर हम बात करें पेशावर ज़ालमी की, तो पेशावर को पहले से ही बहुत बड़े झटके लग चुके हैं। फॉर एग्जांपल, कुसाल मेंडिस इंजर्ड हो चुका है, जिसको उन्होंने एक्शन में लिया था। माइकल ब्रेसवेल इंजर्ड हो चुका है, जो कि न्यूजीलैंड से ताल्लुक रखते हैं। और टेमिल मिल्स वो भी बेसिकली पर्सनल इशू पे जा रहा है। तो अभी तक पेशावर ने कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की हुई है कि इनकी रिप्लेसमेंट में कौन आएगा। बट
सिर्फ सोर्सेज से अगर पता चला है तो एक चीज़ पता चली कि बांग्लादेश के लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर शरीफुल इस्लाम नाम है, शरीफुल इस्लाम, उसको साइन कर दिया है पेशावर ज़ालिमी ने। अभी तक इसकी पर्सनल न्यूज़ नहीं आई है, लेकिन अभी कल या परसों में एक न्यूज़ पक्की आ जाएगी। लेकिन अगर हम डोमेस्टिक की बात करें तो पेशावर ज़ालिमी ने पाकिस्तान अंडर 19 के कप्तान फैज़ान यूसुफ को अपनी टीम में शामिल कर दिया है। उसके अलावा हमें पता चल रहा है कि मुल्तान सुल्तान का तो हमें पहले ही पता चल गया था कि भाई इन्होंने 8 न्यू प्लेयर लिए थे, जिसमें वसीम, फैसल, अरफात, आपका गुल साहब भी आ गए, जिसमें अरशद इकबाल भी आ गए। फिर उन्होंने ट्रेडिंग भी की थी, देन वसीम जूनियर इनके पास है। लेकिन अभी हमें पता चल रहा है कि कल या परसों में इनके पास एक प्लेयर मौजूद है पाकिस्तान शाइन के साथ मसूद, उसकी ट्रेडिंग होने वाली है। इसकी पक्की न्यूज़ नहीं है ये, लेकिन एक दो दिन में पता चल जाएगा कि इसकी भी ट्रेडिंग हो जाएगी। अब अगर हम बात करें ना बाकी टीमों में, जैसे कि हैदराबाद किंग्समैन हो गया, रावलपिंडी हो गया, या कराची किंग हो गया, इनके कोई मसले मसाइल नहीं चल रहे। कराची किंग के पास वॉर्नर मौजूद है, एडम जम्पा मौजूद है, मोहम्मद वसीम जो यूई के कैप्टन है वो मौजूद है, खुज़ैमा मौजूद है उनके पास, जॉनसन चार्ल्स मौजूद है। ये 5 प्लेयर इन्होंने दिए थे, तो इनको कोई इशू नहीं आ रहा। अगर हम बात करें बेसिकली हैदराबाद की, तो हैदराबाद में बेसिकली मैक्सवेल मौजूद है, जो कि भाई वो आएंगे, ये कंफर्म हो गया है, 2-3 सीज़न के लिए वो बंदा होगा। उसके अलावा मानस भी मौजूद है उनके पास, ऑस्ट्रेलियन जो 2 डाउन खेलते हैं टेस्ट में, वो भी मौजूद है उनके पास। उसके अलावा ऑर्टनल बार्टमन ये कौन है? ये बेसिकली साउथ अफ्रीका पेस बॉलर है। अभी राइट नाउ ये साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड की जो T20 सीरीज़ चल रही है ये उसमें खेल रहा है। पहले T20 में इसने अच्छी बॉलिंग करवाई है, ये वहाँ मौजूद है। तो 26 मार्च को पाकिस्तान में सुपर लीग स्टार्ट होगा, जिसमें पहला मैच ही लाहौर वर्सेस हैदराबाद का है। तो क्या वो बंदा पहले मैच में पहुँच पाएगा? तो ये ओपनर बैट्समैन तो अभी अपनी नेशनल ड्यूटी पे मौजूद है, तो वो ऑन टाइम पहुंच पाएगा या नहीं पहुंच पाएगा, इस पर थोड़ा सा सवालिया निशान है। लेकिन अगर आप उसमें दूसरे प्लेयरों की बात करें, जैसे कि शायान जहांगीर जो यूएसए से ताल्लुक़ रखते हैं, वो भी प्रैक्टिस में, इनकी तो प्रैक्टिस स्टार्ट हो गई है, तो वो प्रैक्टिस में भी मौजूद था। उसके अलावा रैली मेरेडिथ ये भी पूरे PSL के लिए अवेलेबल है हैदराबाद के पास। अगर हम बात करें फिर उसके अलावा लाहौर कलंदर की, भाई साहब इनकी टीम तो मेरे समझ ही नहीं आ रही। इनके फॉर एग्जांपल फॉरेन प्लेयर मुझे समझ ही नहीं आ रहे। इनको सबसे बड़ा इशू ये हो गया, सबसे बड़ी इनको झटका ये लगा है कि इनका ऑलराउंडर हुसैन साहब पाकिस्तान के सेकंड T20 और सेकंड वनडे में इंजर्ड हो चुके थे, तो वो अब PSL से बाहर हो गए। 3 से 4 महीने के लिए उनकी इंजरी चलने वाली है, तो वो PSL से बाहर है। अब अगर आप इनके फॉरेन प्लेयर की बात करें तो उसमें सिकंदर रज़ा है इनके पास, मुस्तफ़िज़ुर रहमान है इनके पास, परवेज़ हुसैन इमोन है इनके पास। उसके अलावा वल्लालगे जो श्रीलंकन स्पिनर है वो इनके पास है। इसके अलावा एक और प्लेयर है इनके पास, दासुन शानका। इनके पास कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है जो आउटसाइड एशिया हो, सारे एशियन प्लेयर इनके पास मौजूद है। और हाँ, सिकंदर आप भी बोल रहे होंगे, लेकिन वो भी निज़ात तो पाकिस्तानी ही है ना। तो बेसिकली इनके पास कोई भी ऐसा फॉरेन प्लेयर मौजूद नहीं है, ना इन्होंने ख़रीदा है ऐसा प्लेयर। अब अगर पिंडी की बात करो ना भाई, पिंडी का इशू बस सबसे क्लियर है। मिचल साहब, डेविल मिचल गंजा साहब, भाई उसने ऑफिशियल अनाउंसमेंट दे दी है, वो PSL की तारीख वाले दिन यहाँ पे मौजूद होगा। मतलब न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका की T20 सीरीज़ चल रही है, वहाँ से उसने विड्रॉ कर दिया, स्किप कर दिया है, वो सुपर लीग खेलने आ रहा है। तो वो मिचल का कंफर्म है। सैम बिलिंग 100% मौजूद है वो भी। उसके अलावा अगर हम बात करें उनकी टीम में, मतलब रिशाद हुसैन हमें पता है हमारा बांग्लादेशी भाई है, वो भी मौजूद ही होगा। तो भाई साहब जैक फ्रेज़र मगर्ग अगर फिर से IPL मसाला ना डाल दे तो वो भी भाई साहब अवेलेबल ही होगा। तो 4 प्लेयर इनके भी मौजूद है। सबसे बड़े जो झटके लग रहे हैं ना मेरे हिसाब से, अगर आप जो कि फॉलो करते हैं क्रिकेट को, तो हमारे हिसाब से पेशावर ज़ल्मी को, क्योंकि इनके 3 प्लेयर आउट हो चुके हैं, 3 प्लेयर आउट हैं। मुल्तान की बात करें, मुल्तान के तो 5 प्लेयर ऑस्ट्रेलियन है, तो उनको तो कोई इशू नहीं है। स्मिथ है, फिलिप है, लेकलिन है, जिसमें शो है और पीटर है, ये 5 ऑस्ट्रेलियन है। 2 इनके साउथ अफ्रीकन है, जिसमें
फॉरेस्टर है एक करके, साउथ अफ्रीका का स्पिनर है डेरियन फॉरेस्टर, जो अभी साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड की T20 खेल रहा है, वहाँ से ख़त्म होकर डायरेक्ट पहुँच जाएगा। तो मुल्तान के लिए भी कोई इशू नहीं। सबसे बड़ा इशू अभी फॉरेन प्लेयर का पेशावर ज़ल्मी पे चल रहा है। तो ये क्या होगा, ये कल परसों में 18 तारीख तक तो हमें पता चल जाएगा। PSL की ऑफिशियल सारी टीमें, सारे ट्रेड होने के बाद, सारे डायरेक्ट साइनिंग होने के बाद हमें ऑफिशियल प्लेयर मिल जाएंगे। अच्छा जी, इसके अलावा अगर हम दूसरे टॉपिक पे बात करें, वो था पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश ODI सीरीज़। भाई साहब, मैं मतलब इतना कोई जलील वाली क्रिकेट खेली जा रही है ना ये 2 सालों से या 3 सालों से, आप लगा दो। 2024 में पाकिस्तान ने बांग्लादेश से सीरीज़ खेली, टेस्ट सीरीज़, जो कि होम सीरीज़ थी। उसमें बंगाली भाइयों ने आके चमाटे मारे हैं पाकिस्तान टीम को, 2-0 से वाइट वॉश करके गए थे टेस्ट सीरीज़। देन उसके बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीरीज़ हुई T20 सीरीज़ 2025 में। उसमें बंगालियों ने फिर से पाकिस्तानियों को हराया, T20 सीरीज़ भी जीत गए। उसके बाद वनडे सीरीज़ हुई, उसमें भी जीते। अब ये 2026 के शुरू में ही, रमज़ान में ही वनडे सीरीज़ हुई, उसमें फिर ये लोग पिट के आ गए। अच्छा जी, हुआ क्या मैच में ये हुआ है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश का जो मैच था, तीसरा वनडे, उसमें सबसे पहले बैटिंग करते हुए बांग्लादेश ने 290 स्कोर किया, 290 रन। 291 के अगर आप कहें कि हदफ के ऊपर चलते हुए पाकिस्तान की टीम ने सबसे पहले तो कोलैप्स किया है, जिसमें शायद फरहान बर्बाद हो गए, मास अपनी फॉर्म में आ गए। उसके अलावा जो वन डाउन थे गाजी गोरी, उसका डेब्यू हुआ था, कोई उसने 30 रन बनाए हैं। मोहम्मद रिजवान साहब 4 रन बना के पीछे मुड़ गए। आपके अब्दुल समद द ऑलराउंड द मतलब पावर हिटर 20 रन, भाई साहब 20-25 रन बना के वो भी आउट हो गए। देन आ गए आपके सलमान अली आगा, जिसका 50वां वनडे था। भाई साहब, ये बंदा वनडे और टेस्ट का तो प्लेयर है ही, मतलब ऐसे प्रेशर सिचुएशन में आके सेंचुरी मार दी जो हमारी इज़्ज़त बर्बाद है। आप ये कह सकते हो कि पाकिस्तान की जो एक इज़्ज़त बर्बाद होने वाली थी, उसको थोड़ा सा बचाया। मतलब 89 पे 5 आउट हो गए थे, 89 पे 5 आउट हो गए थे जब सलमान अली आगा क्रीज में मौजूद था। और ये बंदा पाकिस्तान को जैसे तैसे करके अल्लाह करके 279 पे लेके गया। 279 पे पाकिस्तान की पूरी टीम ऑल आउट हो गई, जिसमें अगर हम बात करें ऊपर से कोई इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं, नीचे वाले प्लेयरों ने खेला, जिसमें सलमान अली आगा के सेंचुरी है, जिसमें साद मसूद जिसने डेब्यू किया हुआ था 8 ओवर में 55 रन दिए और 38 रन उस बंदे ने स्कोर किया है। उसके अलावा कप्तान शाहिन शाह अफरीदी ने 37 रन उसने स्कोर किए हैं। तो मतलब 11 रन से बांग्लादेश ने पाकिस्तान की नैया बर्बाद कर दी, पाकिस्तान के लंके लगवा दिए, पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया। अब अगर इस पर अगर हम बात करें ना, तो ये पहली बार नहीं हुआ है। ये 2000 में अगर आप सोचें ना, सन 2000 में बांग्लादेश को बेसिकली इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने की परमिशन मिली, और पाकिस्तान ने तब से लेकर 2024 तक बांग्लादेश से कभी भी सीरीज़ नहीं हारी। 2024 में सबसे पहले तो अपने होम कंट्री में पाकिस्तान में टेस्ट सीरीज़ हारी 2-0 से। देन 2025 में 2 मरतबा हार चुके हैं, और 2026 में भी ODI सीरीज़ दोबारा से हारे हैं। मतलब अगर मैं मोहम्मद आमिर का बयान दोहराऊँ ना यहाँ पे, तो मोहम्मद आमिर ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान टीम ऐसे खेल रही है बांग्लादेश के सामने कि मतलब कोई एसोसिएट टीम हो। तो इसमें कोई गलत बात तो है नहीं, मतलब वो एसोसिएट की तरह से खेल रही है, बंदा वो सही कह रहा है। मतलब इतनी घटिया परफॉर्मेंस, इतनी वाहियात परफॉर्मेंस, 290 रन पहले खा लिया। भाई तुम टॉस जीत के आप बॉलिंग क्यों कर रहे हो? मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा, बॉलिंग करने की वजह क्या है आपकी? सारे मैचेस आपके इसी पिच पे हुए हैं, तो आपको इस मैदान के बारे में पता तो होगा ना। शेर बंगला क्रिकेट स्टेडियम मीरपुर में ये सारे मैच हुए हैं, और तीनों मैच हुए हैं। तो आपको ये नहीं पता कि पिच की कंडीशन क्या है? आपको ये नहीं पता कि इसमें हमें पहले बॉलिंग करनी चाहिए, पहले बैटिंग करनी चाहिए? मतलब सोचने वाली बात है, इतना तो आपको मालूम होना चाहिए। अजीब ही हरकतें। अच्छा जी, उसके अलावा आज था पहला T20 का मैच, पहला T20 न्यूजीलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका। अगर हम बात करें ना न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका की, तो इनके बीच में इस साल ये दूसरा T20 था। तीसरा था। पहला था इनका ग्रुप स्टेज मैच, नहीं सॉरी दूसरा था, सही है। पहला था इनका बेसिकली, हाँ, सुपर 8 वाला,
उसमें न्यूजीलैंड ने साउथ अफ्रीका की नस्लें बर्बाद कर दी। भाई साहब फिन एलन ने 33 गेंदों पे सेंचुरी मार दी। साउथ अफ्रीका की ज़िंदगी की सबसे बेकार क्रिकेट वही थी, मतलब 33 बॉलों पे सेंचुरी, 175 का हदफ, 12.3 या 5 गेंदों पे मुकम्मल, 13 ओवर में मुकम्मल। और आज पता है क्या हुआ है? आज न्यूजीलैंड की पूरी टीम 91 पे ऑल आउट, 91 रन्स पे ऑल आउट। न्यूजीलैंड बर्बाद, तबाह, मतलब इनकी क्रिकेट, इनकी जो नस्लें होती हैं वो बर्बाद हो गई। मतलब पता नहीं क्या हो गया अपने मैदान में इतनी गंदी क्रिकेट खेलने के बाद। अच्छा जी, मज़े की बात अगर मैं बताऊं ना, इस T20 सीरीज़ में न्यूजीलैंड के जो बड़े प्लेयर हैं वो मौजूद ही नहीं है। फिन एलन नहीं है, टिम सैफर्ड नहीं है, डेरल मिचेल नहीं है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मैट हेनरी भी नहीं है। तो मतलब ये खेल क्यों रहे हो, समझ ही नहीं आ रहा। वहाँ से ना एडम मार्करम है, ना ब्रेविस है, ना वहाँ पे आपका मिलर है, ना स्टब्स है। मतलब समझ ही नहीं आ रहा। मतलब ये अपने लोकल लेके गए हुए हैं, वो अपने लोकल खिला रहे हैं। बस 5 T20 सीरीज़ है और बोर्ड ने रख दी, बस ये लोग अपना फ़र्ज पूरा कर रहे हैं, बस खेल रहे हैं। अच्छा जी, खेल रहे हैं बस। मज़े की बात है, न्यूजीलैंड के जो असिस्टेंट कोच है लुक रोंची, जो टीम के अभी असिस्टेंट कोच है न्यूजीलैंड के, मेंस असिस्टेंट कोच है, न्यूजीलैंड ने उसको भेज दिया। भाई आप जाओ PSL में, इस्लामाबाद के आप हेड कोच हो, जाके अपना ओहदा संभालो। मतलब अजीब ही है। उसके अलावा जैकब ओरम को भी इन्होंने भेज दिया। भाई साहब मिचेल साहब अभी मैंने बताया था, उसको भी भेज दिया, जा भाई तू अपना खेल। तो ये थी न्यूजीलैंड की बात 91 पे ऑल आउट। और साउथ अफ्रीका ने भाई साहब 93 बनाए थे, कोई 4-5 विकेट इनकी भी गिरी थी, कोई 17 ओवर में जाके पूरा किया। मतलब तो पिच भी थोड़ी सी डेंजर थी। अच्छा जी, तो अब जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है सरफराज अहमद रिटायरमेंट। अगर मैं बात करूँ ना इस बंदे की, ये पहला ऐसा पाकिस्तान का कैप्टन जिसने 2 मरतबा फाइनल में इंडिया को हराया। सबसे पहले तो आप ये याद करें, 2006 अंडर-19 वर्ल्ड कप पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, 107 इंडियन टीम ऑल आउट। सरफराज अहमद और अनवर अली का वो 5 विकेटों वाला स्पेल हम सबको याद है, मतलब हाईलाइट तो सबने देखी होगी। तो सबसे पहले तो वो, उसके बाद 2007 में सरफराज अहमद आए, पाकिस्तान टीम का हिस्सा बने। 2012 में सबसे पहले, मतलब उस दौरान 2007 से 2012 के दौरान कामरान अकमल कभी टीम में थे, कभी सरफराज थे, कभी जुल्करनैन हैदर भी थे। तो 2012 से ऑफिशियल तौर पे सरफराज अहमद टीम का मुकम्मल हिस्सा बन गए, जिसमें पहली मरतबा पाकिस्तान ने, वैसे तो दूसरी मरतबा लेकिन बहुत सालों के बाद पहली मरतबा पाकिस्तान ने एशिया कप अपने नाम किया। और फाइनल में सबसे ज़्यादा रन सरफराज अहमद के थे, सरफराज अहमद के थे, मतलब सबसे ज़्यादा स्कोर फाइनल में। उसके बाद 2016 तक मिसबा की कैप्टनसी चलती गई, यूनस आफरीदी के कैप्टनसी ये घूमती फिरती गई। मिसबा और यूनस के जाने के बाद टेस्ट टीम पाकिस्तान की इतनी बर्बाद हो गई। ODI में पाकिस्तान 8वें नंबर पे था, T20 में कोई नामो निशानी नहीं था। अजहर अली की 1-2 सीरीज़ चली जिसमें पाकिस्तान फ्लॉप हुआ। उसके बाद 2016 के एंड में बना एक कप्तान, ऐसा कप्तान जो प्लेयरों को पुश करता, खुद को पीछे रखता। ऐसा कप्तान जो दूसरों के बारे में सोचता, अपने आप को पीछे रखता। ऐसा कप्तान जिसके लिए पाकिस्तान सबसे पहले। बात कर रहे हैं हम दिलों का कप्तान, द लेजेंड सरफराज अहमद की। मतलब 2017 का चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान जब क्वालिफाई हुआ, उस वक्त पाकिस्तान 8वें नंबर की टीम थी। पाकिस्तान, अगर मैं बात करूं, पाकिस्तान अगर वो मैच श्रीलंका से जीता हो जिसमें सरफराज अहमद की बेहतरीन इनिंग थी, अगर वो इनिंग ना आती तो शायद पाकिस्तान सेमीफाइनल में नहीं होता। अगर हम बात करें कंसिस्टेंट की, अगर हम बात करें परफॉर्मेंस की, अगर हम बात करें प्रेशर रन्स की, तो सरफराज अहमद उस वक्त हमेशा पाकिस्तान के सपोर्ट सबसे आगे रहे। बाबर आजम, शहीनशाह आफरीदी, हसन अली, शादाब खान, रुमान रईस, मोहम्मद आमिर, इमाद वसीम, जुनैद खान, इन जूनियर को प्लेयर बनाया। मतलब उस आमिर तो था, लेकिन आमिर की भी आप सबको पता है कि उस वक्त इतनी अच्छी वो चीज़ नहीं थी। 2016 में उसने कमबैक किया था, लेकिन वो इंडिया वाला स्पेल, उसके बाद आमिर मोहम्मद दी मोहम्मद आमिर बना। तो भाई
फाइनल में इंडिया को हराना इट्स नॉट अ जोक। जिस टीम में रोहित शर्मा हो, जिस टीम में शिखर धवन हो, जिस टीम में विराट कोहली हो, जिस टीम में युवराज सिंह हो, जिस टीम में महेंद्र सिंह धोनी हो, जिस टीम में हार्दिक पांड्या हो, जिस टीम में जसप्रीत बुमराह हो, जिस टीम में भुवनेश्वर कुमार हो, उस टीम को हराना मजाक नहीं था। 338 रन फाइनल में पाकिस्तान ने स्कोर किया और बदले में इंडिया को 158 ऑल आउट। 2017 चैंपियन, 2017 चैंपियन, 2006 अंडर-19 विनर, 2023 कायदे आज़म विनर। उसके बाद 2023 में क्रिकेट खेलना बंद हो गई। देन ये आए दोबारा से मेंटोरशिप पे। पहले ही साल पाकिस्तान अंडर-19 एशिया कप विनर, उसके मेंटोर सरफराज अहमद, द ग्रेट, द लेजेंड, दिलों का कप्तान, आज रिटायर। एक और इनकी सबसे अच्छी चीज़ है कि 2019 में कोयटा की रेडियो जो इनकी टीम थी PSL में कोयटा की, उसको भी चैंपियन बनाया। तो ही इज़ अ ट्रॉफी कलेक्टर, आप ये कह सकते हो। तो आज सरफराज अहमद की भी रिटायरमेंट का ऐलान हो गया। वी होप फॉर बेस्ट फॉर हिज फ्यूचर लाइफ, क्योंकि अब हमें पता चला है कि वो पाकिस्तान मेंस क्रिकेट टीम के सिलेक्शन कमेटी का भी हिस्सा बन चुके हैं। तो वी विश ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक टू हिम फॉर हिज फ्यूचर लाइफ। अच्छा जी, आज की बस वीडियो यही है। तो हमारे कप्तान थे भाई, तो थोड़ा सा यहाँ बनता है, ठीक है, कप्तान थे। अच्छा जी, तो आज की वीडियो बस यहीं तक। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और शेयर ज़रूर कर देना। बस अपना बहुत सारा ख्याल रखें।